अगर तुम्हारे हिस्से की खानदानी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो यह संदेश ध्यान से सुनो, क्योंकि अब तुम्हारा हक तुम्हें मिलने वाला है और कोई माइका लाल उसे रोक नहीं पाएगा। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं तुमसे तुम्हारी जमीन, तुम्हारे हक और तुम्हारी खानदानी संपत्ति के बारे में बात करने आई, क्योंकि महादेव की कृपा से मुझे एक ऐसा संकेत मिला है जिसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द तुम्हारे हाथ कोई बड़ी खुशखबरी लगने वाली है। यह उस खानदानी संपत्ति से जुड़ी हो सकती है जिसे तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा परदादा तुम्हारे लिए छोड़ गए थे। वह संपत्ति कहाँ है, उससे जुड़ा रहस्य क्या है, तुम्हें उसका पता कैसे चल सकता है और आगे क्या होने वाला है। आज मैं तुम्हें इन्हीं संकेतों के बारे में बताने आई हूँ, इसलिए इस पूरे संदेश को आखिर तक ध्यान से सुनना। मुझे एक बहुत ही साफ और गहरी एहसास हुई है कि आने वाले 21 से 25 जुलाई के बीच का समय तुम्हारे लिए कोई साधारण समय नहीं होने वाला है। तुम शायद अभी मेरी इस बात को सुनकर थोड़ा मुस्कुरा दो, या तुम्हें लगे कि जिंदगी में इतने दुख देखे हैं तो अब अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी कैसे मिल सकती है। पर थोड़ा सोचो, क्या तुमने अपनी मेहनत का, अपने हिस्से की उस बड़ी खुशखबरी का इंतजार करते करते उम्मीद ही छोड़ दी थी? मुझे वो संकेत बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे पुरखों की, तुम्हारे खानदान की कोई ऐसी पुरानी और कीमती धरोहर है जिस पर असल में केवल तुम्हारा हक है, और वो हक अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने शायद इसके लिए बहुत लंबा इंतजार किया है, कई रातें तुमने जाग कर गुजारी हैं, अपनी आंखों में एक ऐसा सपना लेकर जिसे तुम किसी से कह भी नहीं पाए, क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इंसान का मन बहुत नाजुक होता है, वो बार बार टूटता है, पर महादेव का न्याय कभी अधूरा नहीं रहता। अब वो सपना, वो पुराना इंतजार एक हकीकत की जमीन पर उतरने वाला है। जब यह खबर तुम्हारे कानों में पड़ेगी तो शायद पहले पल तुम्हें खुद पर यकीन भी ना हो, लगेगा जैसे कोई मजाक कर रहा है। पर मैं तुम्हें बता दूं, यह कोई मजाक नहीं है। यह तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारे धैर्य का और तुम्हारे साफ दिल का इनाम है जो नियति तुम्हें सौंपने जा रही है। मुझे महादेव की उस असीम शांति पर पूरा भरोसा है, और उनके द्वारा दी गई इस प्रेरणा पर भी। जब उनका इशारा होता है तो दुनिया की कोई भी दीवार उस रास्ते को रोक नहीं सकती। चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, तुम्हारी वो अमानत तुम्हारे ही पास लौट कर आएगी। पर यहाँ तुम्हें एक बहुत ही पक्का वादा करना होगा, खुद से और उस अनदेखी ईश्वरीय ताकत से भी। जब तुम्हें यह बहुत अच्छी खबर मिले, जब तुम्हें अचानक से पता चले कि तुम्हारे हक की कोई बहुत मूल्यवान चीज तुम्हें मिल गई है, तो अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। हाँ, बिल्कुल खामोश, किसी को भी इसके बारे में भनक मत लगने देना। हम इंसान अक्सर जब बहुत खुश होते हैं तो अपनी वो खुशी पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहते हैं, और सच कहूँ तो यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। यह दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी खुशी देखकर मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन उनके दिल के भीतर क्या चल रहा है ये तुम कभी नहीं जान सकते। तुम्हें पता है, जीवन में कुछ सबक हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेने चाहिए। मैं तुम्हें एक बहुत ही सच्ची घटना बताती हूँ। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो बिल्कुल तुम्हारे और मेरे जैसी एक आम इंसान थी। उसके जीवन में भी शिव की ऐसी ही अद्भुत कृपा हुई थी। बरसों से उसके परिवार में एक पुश्तैनी संपत्ति का विवाद चल रहा था। हर कोई उस अमानत को हड़पना चाहता था, लेकिन अचानक से हालात पलटे और वो पूरा फैसला, वो अंदर से इतनी खुश हो गई कि उसके हक में आ गया था, इतनी भावुक हो गई कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। कानूनी कागजात हाथ में आने से पहले ही उसने अपनी सारी खुशी उन रिश्तेदारों, पड़ोसियों को बता दी जो हमेशा से उससे जलते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि वो आगे बढ़े। तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? उन लोगों ने उसके सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें की, उसे बधाइयां दी, लेकिन पीठ पीछे रातों रात ऐसा खेल खेला, ऐसे झूठे दाव पेच लगाए कि वो जीती हुई बाजी भी हमेशा के लिए उस महिला के हाथों से निकल गई। उसकी एक छोटी सी गलती, अपनी खुशी का दिखावा करने की आदत और हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेने की भूल ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसने अपनों पर भरोसा किया था, लेकिन उसे मिला सिर्फ धोखा और आंसुओं का समंदर। उसकी वो एक नादानी, उसका वो बेहताशा बोलना उसके लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया। मैं नहीं चाहती
कि वो गलती, जो गलती उस औरत ने की, वो गलती तुम भी करो। यह वो सबसे बड़ी भूल है जो तुम्हें इस समय बिल्कुल नहीं करनी है। इसलिए मेरी इस बात को अपने दिल की गहराई में उतार लो कि तुम्हें अब क्या क्या बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली बात, जब तक तुम्हारे हक की चीज पूरी तरह तुम्हारे कागजों में, तुम्हारे हाथों में ना आ जाए, तब तक जश्न मत मनाना। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है बिना पढ़े किसी भी कागज पर दस्तखत कर देना। खुशी के मारे या किसी करीबी रिश्तेदार के दबाव में आकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना। तीसरी बात, उन लोगों से बहस या झगड़ा मत करना जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। मौन से एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय ताकत होती है। शिव का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रूप उनका मौन ही तो है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते। अगर तुम अपनी ये गहरी और गुप्त बातें किसी ऐसे व्यक्ति को बता दोगे जो असल में तुम्हारा अपना नहीं है, तो वो तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे हिस्से की चीज़ों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लेगा। वो तुम्हारी मेहनत की राह में रोड़े अटका देगा। इसलिए एकदम शांत रहना। और याद है तुम्हें वो दिन जब कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ जान पहचान के लोगों ने तुम्हारे घर की हालत देखकर, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को देखकर तुमसे मुंह फेर लिया था। उन्होंने कितनी आसानी से कह दिया था कि यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, या फिर यह इंसान कभी जिंदगी में बड़ा बन ही नहीं पाएगा। दूसरों के मुंह से निकली ऐसी बातें इंसान के दिल को बहुत गहराई तक चीर देती हैं। तुमने भी वो दर्द, वो पीड़ा अपने अंदर चुपचाप सह ली थी, पर अब वो समय आ रहा है जब उनका वो सारा खोखला घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। समय का पहिया पूरी तरह से घूम रहा है। आज हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और अब वो सुनहरा मौका बिल्कुल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम्हें एक बहुत बड़ा इंसान बनने का, एक सुंदर और बड़ा घर बनाने का रास्ता मिल रहा है। जो रिश्तेदार कल तुम्हारे सामने अपने अहंकार में ऊंची आवाज में बात करते थे, बस देखते जाना वही लोग एक दिन तुम्हारे सामने बहुत नीची आवाज में बात करेंगे। वो तुम्हारे आगे झुकेंगे, बस तुम इंतजार करना और अपने अच्छे काम के पीछे मत हटना। किसी से बदला लेने की भावना मत रखना, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। तुम्हारे अंदर जो कला है, जो भी हुनर तुम अपने हाथों से करते हो, वो तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। ये वो समय है जब तुम्हारी वो कला सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें एक नई पहचान और बहुत ही अच्छी आमदनी देगी। तुम्हारी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। लेकिन जब तुम्हारे पास ये सब धन और सम्मान आए, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो मेरे जीवन के अनुभवों से बहुत गहराई से सीखी है। अपने पैसों से, अपनी कमाई के कुछ हिस्से से उन लोगों को जरूर खाना खिलाना जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। जो भूखे हैं, जो असहाय हैं, उन्हें भरपेट भोजन देना। हो सके तो कुछ नए कपड़े, कुछ अच्छी काम की चीजें देना, बिना किसी स्वार्थ के बांट देना। जब तुम किसी भूखे इंसान को खाना खिलाते हो और वो तृप्त होकर तुम्हें देखता है, तो उसकी आत्मा से जो बिना आवाज वाली दुआ निकलती है ना, वो सीधी शिव के कैलाश तक पहुंचती है। और वही दुआ तुम्हें हर शारीरिक कष्ट, हर बुरी नजर और हर जीवन की परेशानी से बचाती है। ये वो कर्म है जो तुम्हें हमेशा के लिए एक बहुत साफ और सच्चा इंसान बना देगा। तुम्हारा मन एकदम हल्का हो जाएगा और कोई भी बुराई तुम्हारे आसपास नहीं भटकेगी। एक और बहुत जरूरी बात जो मुझे तुम्हें बतानी है, वो यह है कि इन आने वाले 4 दिनों में कोई भी बहुत महंगी चीज भूल कर भी मत खरीदना। चाहे वो घर में रखने वाली कोई बड़ी मशीन हो या बाहर जाने के लिए कोई नई गाड़ी। अभी थोड़ा रुक जाओ। समय का हर पल एक जैसा अनुकूल नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें अपने कदम बहुत संभाल कर और सोच समझ कर रखने होते हैं। एक अजीब सा भारीपन इन दिनों के आसपास घूम रहा है। अगर तुमने अभी जल्दबाजी की या दिखावे में आकर पैसे खर्च किए, तो तुम्हें बाद में भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए बस थोड़ा संयम रखना। जो तुम्हारे पास अभी है उसी में सुकून ढूंढना। महंगी चीजें बाद में भी खरीदी जा सकती हैं, पर जो समय हाथ से निकल कर नुकसान दे, वो कभी वापस नहीं आता। और सुनो, अगर तुम अपने काम को और बढ़ाना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, तो मेरा एक सुझाव अपने दिल में बिठा लेना कि अपने सगे भाई के अलावा किसी और बाहरी व्यक्ति पर इतना भरोसा मत करना। भाई के साथ जो खून का रिश्ता है, जो बचपन का अपनापन है, वही तुम्हारी असली ताकत है। बाहर के लोग अक्सर बहुत मतलबी होते हैं। वो सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ खड़े होते हैं और मौका मिलने पर धोखा देने से पीछे नहीं हटते। अपने भाई के साथ अपने रिश्ते को बहुत मजबूत रखना।
दुनिया में इससे बड़ा कोई सहारा नहीं होता। और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच की वो सारी पुरानी खटास अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे घर की दीवारों में एक नई मिठास, एक नया और गहरा प्यार अपनी जगह बना रहा है। जो भी गलतफहमियां थी, जो दूरियां आ गई थी, वो सब अब धीरे धीरे मिट जाएंगी। परिवार में एक नई राहत और सुकून का एहसास होगा। कुछ बहुत अच्छे, साफ और नए बदलाव तुम्हारे घर के आंगन में आ रहे हैं। बस अपना दिल हमेशा साफ रखना, भगवान गणेश का ध्यान करना और उन पर अपना पूरा विश्वास बनाए रखना। तुम्हारी वही विघ्नहर्ता हर विघ्न को दूर करने वाले हैं। मुझे महादेव की कृपा से जो भी महसूस हुआ, जो भी संकेत मुझे मिले, वो मैंने तुम्हें बिना कुछ छिपाए बता दिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सच्चाई है जो अब तुम्हारी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बनने वाली है। खुद पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो और उस ब्रह्मांडीय शक्ति पर भी, क्योंकि जब वो कुछ देने पर आती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बस शांत रहना और चलते रहना। हर हर महादेव।